यूपी के मिर्ज़ापुर में एक कपल पुलिस थाने पहुंचती है। ये कपल शिकायत दर्ज करवाती है जिसमें बताया जाता है कि इस कपल के साथ कुछ दरिंदगी हुई थी। दरअसल हस्बैंड के सामने ही महिला को खींचकर जंगल में ले जाया गया था, जहां पर उसके साथ 4 लोगों ने दरिंदगी की थी। ये आरोप इस कपल ने लगाए थे, जिसके बाद पुलिस तहकीकात में जुटती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही पुलिस ने इस केस को लेकर खंगालना शुरू किया, जांच पड़ताल शुरू की, तो ये कपल ही कटघरे में खड़े हो जाते हैं। दरअसल क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। पहले आपको आगे कुछ बताएं, इससे पहले एक बाइट सुनवाते हैं। उसमें सुनिए कि ये कपल ने पहले क्या कुछ कहा था और क्या कुछ एलिगेशंस लगाए थे। 3 लोग को और बुलाया। 3 लोग को बुलाने के बाद पारीपुर का सबको ऐसे बोला, तुम लोग करके आओ। हम वहाँ से जा नहीं पाए और हम चिल्लाने की बहुत कोशिश की, तुम्हारा मुंह दबा दिया ताकि हम चिल्ला ना पाए। मेरा हाथ बांध दिया, मेरा पीछे से हाथ बांध दिया ताकि हम भागे ना, तो हम भाग नहीं पाए। चारों लोग बहुत घटिया सलूक किए हमारे साथ मिलके। उसके बाद करने के बाद हमें छोड़ दिए, उनके साथ छोड़ दिए घर जाने के लिए, बोलने आप जाओ घर। और धमकी भी दिया गया लास्ट में कि अब इसके बाद यहाँ पे कभी तुम लोग दिखना मत, और ये बात किसी को कुछ मत कर। जबरदस्ती बाइक पर से उतारे हम लोग के नीचे। जब जबरदस्ती बाइक पर से उतारे तो हम लोग को जबरदस्ती करके अंदर ले गए जंगल में। उसके बाद हम लोग को डराए धमकाए कि ऐसा करो, गलत काम के लोग साथ में, नहीं तुम लोग को मार के यहीं पे टांग देंगे, ऐसे कर देंगे। वैसे ज़बरदस्ती हम लोग को मार के हम लोग से गलत काम करवाएं। उसका वो लोग वीडियो निकाले। उसके बाद में हमको मार के एक तरफ बैठा दिए, 2 आदमी पकड़ के हमको बैठे थे। उसके बाद में 4 लोग मिल के हमारी पत्नी को हमसे दूर ले गए। उसके बाद में हमें ले रहे हैं। फिर ले जाने के बाद हमसे बोले कि जो काम उस लड़के के साथ तुम किए, अपने हस्बैंड साथ किए, वो काम मेरे साथ करो। उस काम के लिए हम राज़ी नहीं थे। हम बोले ऐसा काम नहीं है, तो उन लोग ज़बरदस्ती किए। वहाँ से 2 बार हम छुड़ा के उन लोग को भागे भी अपने उनके पास। और जब भागे तो उन लोग फिर तिबारा हमें पकड़ के लाए, और जब पकड़ के लाए तो हमें झोंक दिया। जब झोंक दिए तो हम नीचे गिर गिरे। काटा की वजह से दोबारा जल्दी उठे नहीं। और फिर वो उठाने के बाद हम लोग हमें उठाए भी। उठाने के बाद सारा कपड़ा उतारने के बाद हमारे साथ बहुत घटिया सलूक किए और गलत काम किए। स्क्रीन पर दिख रहे जो ये कपल है, इनमें एक है सोहन भारती और उनकी महिला मित्र है। कपल का कहना था कि ये शादीशुदा थे, जिसके बाद इनके साथ ये लोग गए थे विंध्याचल घूमने के लिए। वहाँ एक मंदिर है, मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। ये मंदिर अष्टभुजा पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर ये मंदिर था। काली खो मंदिर के दर्शन करने गए थे, जिसके बाद ये कपल के साथ लौटते वक्त कुछ ऐसा होता है, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। ये कपल पहुंचते हैं पुलिस के पास। दरअसल ये वारदात जो होती है 11 सितंबर की बताई जा रही है। दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे का वक्त होता है। ये कपल यूपी के विंध्याचल के अष्टभुजा पहाड़ है, वहाँ पर काली खो मंदिर के पास दर्शन करने गए थे। और ये मंदिर पहाड़ों के ऊपर है, जिसके बाद दर्शन के टाइम वो लौट रहे थे, तो इसी दरमियान वहाँ कुछ ऐसा होता है, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा होता है। कपल फौरन पहुँचते हैं पुलिस के पास, अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। बताते हैं कि ये जब वहाँ थे तो उस वक्त वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, इन्हें बाइक से खींच कर ले जाया जाता है। जिसके बाद कपल को कहा जाता है कि आप हम सबके सामने दरिंदगी करें, गंदा काम करने के लिए कहा जाता है। कपल लाख बार मना करते हैं, लेकिन कोई कुछ सुनता नहीं है। इसके बाद मजबूर हो जाते हैं, उन्हें मारा जाता है। जिसके बाद वो मजबूर होकर वहाँ पर उस कमरे में गंदा काम करते हैं। अब वहाँ मौजूद जितने लोग होते हैं, इस कपल का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद कपल से कहा जाता है, यानी उसके हस्बैंड सोहन भारती से कहा जाता है कि अब आप दूसरे जगह जाइए, और उनकी पत्नी को उनके सामने ही घसीट कर दूसरी जगह ले जाया जाता है। आरोप है कपल का कि इन दोनों को अलग अलग करने के बाद उस महिला के साथ कुल 3 से 4 लोगों ने दरिंदगी किया, और एक के बाद एक सभी हैवान वहाँ आते गए और उस महिला के साथ वहाँ पर गंदा काम हुआ। आगे कुछ बताएं, इससे पहले पूरी वारदात की कहानी एक बार आप इस कपल के मुंह से सुन लीजिए। हम लोग पति पत्नी हैं। फिर हम लोग 11 तारीख के हम लोग घूमने के लिए गए थे अष्टभुजा। वहाँ से फिर हम लोग काली खो गए दर्शन करने। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग सीताकुंड गए थे। सीताकुंड से जब हम लोग वापस लौटने लगे घर की तरफ, रास्ते में 4-5 लोग मिले हम लोग को। फिर हम लोग को 4-5 लोग मिले, हम लोग को रोके।
उसके बाद हम नाम पता पूछने लगे हम दोनों लोग से। जब हम लोग पूछे कि भैया आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं, तो इसके बाद में वो लोग हमको धमकी दिए, कहें नहीं बताओगे तो मारेंगे, ऐसे करेंगे। तब हम लोग नहीं बताया। उसके बाद में लोग हमको भी मारे, हमारी पत्नी को भी का 2 डंडे मारे। उसके बाद में ज़बरदस्ती बाइक पर से उतारे हम लोग के नीचे। जब ज़बरदस्ती बाइक पर से उतारे तो हम लोग को ज़बरदस्ती करके अंदर ले गए जंगल में। उसके बाद हम लोग को डराए धमकाए कि ऐसा ऐसा करो, गलत काम तुम लोग साथ में, नहीं तुम लोग को मार के यहीं पे टांग देंगे, ऐसे कर देंगे। वैसे ज़बरदस्ती हम लोग को मार के हम लोग से गलत काम करवाएं। उसका वो लोग वीडियो निकाले। उसके बाद में हमको मार के एक तरफ बैठा दिए, 2 आदमी पकड़ के हमको बैठे थे। उसके बाद में 4 लोग मिल के हमारी पत्नी को हमसे दूर ले गए। उसके बाद में हमें ले रहे हैं। फिर ले जाने के बाद हमसे बोले कि जो काम उस लड़के के साथ तुम किए, अपने हस्बैंड साथ किए, वो काम मेरे साथ करो। उस काम के लिए हम राज़ी नहीं थे। हम बोले ऐसा काम नहीं है, तो उन लोग ज़बरदस्ती किए। वहाँ से 2 बार हम छुड़ा के उन लोग को भागे भी अपने उनके पास। और जब भागे तो उन लोग फिर तिबारा हमें पकड़ के लाए। और जब पकड़ के लाए तो हमें झोंक दिया। जब झोंक दिया तो हम नीचे गिर गया। नीचे गिरे, काटा की वजह से दोबारा जल्दी उठे नहीं। और फिर वो उठाने के बाद उन लोग हमें उठाए भी। उठाने के बाद सारा कपड़ा उतारने के बाद हमारे साथ बहुत घटिया सलूक किए और गलत काम किए। गलत काम करने के बाद वो जो गलत काम किया, वो गोरा सा थोड़ा मोटा सा था, वो करने के बाद वो वहाँ से चला गया, मुझे छोड़ दिया। फिर उसके बाद 3 लोग को और बुलाया। 3 लोग को बुलाने के बाद पारीपुर का सबको ऐसे बोला तुम लोग करके आओ। हम वहाँ से जा नहीं पाए और हम चिल्लाने की बहुत कोशिश किए। तुम्हारा मुँह दबा दिया ताकि हम चिल्ला ना पाएँ। मेरा हाथ बांध दिया, मतलब मेरा पीछे से हाथ बांध दिया ताकि हम भागे ना। तो हम भाग नहीं पाए। चारों लोग बहुत घटिया सलूक किए हमारे साथ मिलके। उसके बाद करने के बाद हमें छोड़ दिए। उनके साथ छोड़ दिए घर जाने के लिए। बोलने आप जाओ घर। और धमकी भी दिया गया लास्ट में कि अब इसके बाद यहाँ पे कभी तुम लोग दिखना मत, और ये बात किसी को कुछ मत कहना, नहीं तो उसके बाद तुम्हारे हस्बैंड को हम मार देंगे। तो उसके डर में हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद अच्छा, क्या आप थाने पे गए थे? हम थाने पे गए थे। हमसे वहाँ पे बोला गया, हम इंस्पेक्टर साहब से जब बात किए तो उनका कहना ये था कि आप जो बोल रहे हैं हम उस बात से सहमत थे, लेकिन उनका एक बात कहना था कि आपकी पत्नी को यहाँ पे 2 दिन 2 रात रहना पड़ेगा। तो उनकी इस बात से हम सहमत नहीं हुए। हम बोले ऐसा नहीं करेंगे हम। तो बोले अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी यहाँ 2 दिन रह सकती है तो हम कार्रवाई करेंगे। इस बात से हम सहमत नहीं थे, इसलिए हमको बोले अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो यहाँ से जा सकते हैं। तब हम लोग वहाँ से वापस चले गए। कहकर भेज दिया गया। क्या आप वो शख्स को देखते ही पहचान जाएंगे? आप चारों का चेहरा हम दोनों को अच्छी तरीके से आता है। अच्छा, इसको जानते हैं आप? देखिए ये वीडियो, देखेंगे हम लोग ये वीडियो देखिए आप। जी हाँ, पहला लड़का यही है। आदमी था जो कि हमारे इसने आपके साथ किया था गलत काम? जी बिल्कुल। हमारी आंखों के सामने हमारी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती यही किया। उसके बाद में यही आदमी था जो कि हमारी पत्नी का हाथ बांधा, ज़बरदस्ती हमारी आंखों के सामने हमारी पत्नी का कपड़ा पूरा उतारा था। उसके बाद में पहला आदमी यही था जो ज़बरदस्ती हमारी पत्नी के साथ गलत किया। उसके बाद में सब लोग को बुला के बोला कि इसके साथ ऐसा करो, और उसके बाद में इसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दो, ऐसे करके यही सब बोला। उसके बाद में वहीं खड़े होकर सब लोग को पारीपुर का बुलाकर इसके साथ गलत किया। अच्छा, आप कानूनी प्रक्रिया चाहते हैं? हम कानूनी प्रक्रिया चाहते हैं, और हम लोग यह भी चाहते हैं कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आज हम लोग के साथ हुआ है, कल वहाँ पे आने जाने वाले हर घर की बहन बेटियाँ कोई भी हो वहाँ पे घूमने टहलने आती जाती रहती हैं। आज हम लोग के साथ हुआ, कल कितने लोग के साथ होगा, कितनों की लाइफ लोग बर्बाद करेंगे ऐसे। ये तो था कहानी का पहला पार्ट। अब आपको मिलवाते हैं दूसरे किरदार से। अब पुलिस का रोल आता है। दरअसल पुलिस ने क्या किया और क्या कुछ था, क्या ये कपल सही कह रहे थे, क्या ये कपल ने जो एलिगेशंस लगाए थे क्या वो सही थे। अब पुलिस जब जांच करती है तो पुलिस के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है जब पुलिस को पता चलता है कि ये गैंगरेप का केस जब रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद जब वो तहकीकात में जुटी तो मामले का जब खुलासा होता है तो वो सिलसिलेवार तरीके से अलग ही एंगल में सामने आता है। दरअसल आपको बता दें कि ये कपल भले ही पुलिस थाने पहुंचा था और बताया था आप बीती, लेकिन पुलिस जब जांच करती है तो पूरा का पूरा मामला ही 360 डिग्री घूम जाता है। दरअसल उसमें सामने आता है कि कपल ने जो चीज़ें पुलिस के सामने बताई थी दरअसल वो झूठ था।
सारा का सारा कुछ जो उन्होंने बताया था झूठ था। बस सिर्फ उसमें अगर कुछ सच था तो किरदार सही थे। कुछ लोगों का नाम उन्होंने लिया था, कुछ लोगों का नाम का जिक्र किया था, वो सही थे। जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले पर क्या कहा और क्या खुलासा किया, अब वो सुनवाते हैं। कि सोहन भारती जो कि जिसने शिकायत की थी वो, और जिस महिला के साथ उसने ये घटना होना बताया गया है, और एक व्यक्ति नीरज, ये 3 लोग मोटरसाइकिल से 11 तारीख को घूमने गए थे अष्टभुजा पहाड़ी पे, जहाँ तीनों लोग साथ में बैठे हुए थे। लगभग 12:30 बजे दिन में 4 लोग वहाँ पर आए, जिसमें कि 2 लोगों का नाम इनको पता था, सूरज और शंभू, और 2 अज्ञात व्यक्ति थे। वो लोग इनका वीडियो बना रहे थे। इस चीज़ को इन लोगों ने देख लिया। वीडियो बनाने के बाद जो दूसरा पक्ष है उसने इनसे पैसे की डिमांड की, और इस तरह से गलत ढंग से वीडियो बनाने को लेकर और पैसा मांगने को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद जो सोहन भारती है उसने अपने एक रिश्तेदार प्रदीप भारती को इस चीज़ की सूचना दी, और उसके बाद इसके रिश्तेदार प्रदीप भारती ने एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे डाला कि जिसने भी इसको देखा है, इस व्यक्ति को, सूरज नाम का जो व्यक्ति है जो इसमें एक्यूज्ड बताया जा रहा है, उसको अगर किसी ने देखा है तो तत्काल इस नंबर पर सूचना दें। इसी वीडियो को देखकर एक व्यक्ति है रोहित त्रिपाठी, जिसने इनसे संपर्क किया प्रदीप से, और उसके बाद इन लोगों ने आपस में बैठ के एक योजना बनाई, और रोहित ने इनको समझाया कि अगर आप इस घटना को इस तरह का रूप देंगे कि आप और जो दूसरी महिला थी वो पति पत्नी है, और इस तरह की गैंग रेप की घटना हुई है, तो फिर तत्काल जो है पुलिस विपक्षी के विरुद्ध एक्शन लेगी। जांच में ये भी सामने आया है कि जो व्यक्ति है और जो महिला है पीड़िता, जिसको बताया जा रहा है, ये दोनों आपस में पति पत्नी नहीं हैं। इनके बीच में कुछ समय से आपसी दोस्ती है, और उस दोस्ती के क्रम में ही ये वहाँ पर गए थे। इसके अलावा ये जो इन लोगों ने आपस में प्रायोजित ढंग से वीडियो बनाया और फिर ये सोशल मीडिया पे वायरल करने का प्रयास किया इन लोगों ने, ताकि ये प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आए और पुलिस इस पर कार्रवाई करे। तो ये कुल मिला जुला के इस तरह का प्रकरण निकला है कि ये तीनों आपस में दोस्त थे, सोहन भारती जो इसमें वादी है, और नीरज, और ये जो महिला है। इन लोगों को इन जो 4 लोगों ने इनको देखा, इनका वीडियो बनाया, इनसे पैसे की डिमांड की, और उस क्रम में इनके बीच में झगड़ा हुआ, और इसको एक इस ढंग से गैंग रेप का रूप में प्रेजेंट किया गया। हालांकि जो भी तहरीर इन लोगों ने दी, तत्काल उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना के क्रम में ये सारे तथ्य सामने आए हैं। आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दरअसल ये मामला आपने सुना होगा कि पुलिस ने इस पर क्या कहा। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और किस तरह से एक पीड़ित कपल इसे पुलिस के सामने बयां करती है, और जब पुलिस जांच करने जुटती है और पुलिस के सामने जो खुलासा होता है उसे सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे। दरअसल आपको बता दें कि एक कपल ने पुलिस से झूठा शिकायत दर्ज कराया था। दरअसल ये जब गए थे वहाँ अष्टभुजा पहाड़ी पर, वहाँ पर मेजरली कपल जाया करते थे, जिसके बाद कुछ लोग वहां आते हैं और इन कपल का वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। सोहन भारती और उनके साथ जो महिला मित्र थी, इनका वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके बाद उनसे कहा जाता है कि अब पैसे दे, पैसे की डिमांड की जाती है, जिसके वजह से सोहन भारती और उनके जो एक वहाँ नीरज करके दोस्त भी थे, उन तीनों में यानी महिला मित्र, सोहन और नीरज, तीनों से पैसे की डिमांड की जाती है। अब ये डर जाते हैं कि आखिर वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से सभी में वाद विवाद होता है और मामला इस कदर बढ़ जाता है कि ये लोग इसके बाद एक योजना बनाते हैं, यानी सोहन, महिला मित्र और नीरज ये प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत ये एक वीडियो का चंक्स जो होता है सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जिसमें आरोप लगाते हैं कि इस महिला के साथ दरिंदगी हुई थी, वो भी सामूहिक तौर पर हुई थी। जिसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ कहा जाएगा तो पुलिस बहुत एक्टिव हो जाएगी और बहुत त्वरित होकर वो कार्रवाई करने लगेगी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटती है और मामले का खुलासा करती है तो सच कुछ और ही निकलता है।